तो नूरुल ईज़ा से लेकर के और हिदाया तक सिर्फ कुएं में क्यों डूबे हुए हो? हाँ हजरत, अब तो नल चल रहा है, इसका मसला ढूंढिए, कुआं है ही नहीं। क्या बात है। तो इतनी सारी मेहनत इतने दिन तक। दूसरे, जुजूल लजी ला तजज़्ज़ा, ये बातिल है, जौहर के टुकड़े नहीं हो सकते हैं। साइंसदानों ने इसे टुकड़े टुकड़े करके बता दिया। यूनान तो तबाह हो गया, फलसफे यूनान हमने अब तक सीने से लगा कर रखा हुआ है। मदरसों में फलसफा पढ़ाया, इस फलसफे को निकाल करके कहीं इज्जत के साथ कब्र बना के दफन कर दो, इस जगह जदीद साइंस दाखिल करो ताकि हमारा बच्चा साइंटिस्ट बने। क्या बात है। लेकिन कुछ फलसफी हैं अभी भी, वो जी फर्ज कीजिए कि एक अंडा है तो फर्ज कीजिए वैसा ही दूसरा अंडा, कब तक फर्ज करते रहेंगे? इस पर नजर सानी करने की जरूरत। बड़े अदब के साथ उलमाए किराम की खिदमत में हमें दरसे निजामी के निसाब तालीम में बहुत कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर नूरुल ईज़ा, कुदूरी, शरह वकाया, हिदाया। नूरुल ईज़ा शुरू होता, कुएं में अगर चूहा गिर गया मर गया तो इसका ये हुक्म है, फूल करके फट गया तो कितना डोल निकाला जाएगा, छुपकली गिरी तो क्या हुक्म है, फूल फट गई तो क्या हुक्म है, कुत्ता गिरा तो हुक्म क्या है, डूब गया मुंह उसका पानी में चला गया तो क्या हुक्म है, या मुंह ऊपर रखे हुए डूबा नहीं तो उसका क्या हुक्म है। भाई साहब ये जमाना चला गया, अब कुएं ही नहीं रह गए तो नूरुल ईज़ा से लेकर के और हिदाया तक सिर्फ कुएं में क्यों डूबे हुए हो? चलना। हाँ हजरत, अब तो नल चल रहा है, इसका मसला ढूंढिए। अभी कहा लोटा तो चल गए। तो नले से तो निकालना है पानी कि कुआं से निकालोगे? कुआं है ही नहीं। क्या बात है। तो इतनी सारी मेहनत इतने दिन तक। दूसरे, जुजूल लजी ला तजज़्ज़ा, ये बातिल है, जौहर के टुकड़े नहीं हो सकते हैं। साइंसदानों ने इसे टुकड़े टुकड़े करके बता दिया। यूनान तो तबाह हो गया, फलसफे यूनान हमने अब तक सीने से लगा कर रखा हुआ है। मदरसों में फलसफा पढ़ाया, इस फलसफे को निकाल करके कहीं इज्जत के साथ कब्र बना के दफन कर दो, इस जगह जदीद साइंस दाखिल करो ताकि हमारा बच्चा साइंटिस्ट बने। क्या बात है। लेकिन कुछ फलसफी हैं अभी भी, वो जी फर्ज कीजिए कि एक अंडा है तो फर्ज कीजिए वैसा ही दूसरा अंडा, कब तक फर्ज करते रहेंगे? इस पर नजर सानी करने की जरूरत है। कम से कम बच्चों को मैथ की इतनी मजबूत तालीम दी जाए कि वो जो वरासत के मसाइल हैं ना वो बच्चे हल कर सके। क्या बात है। वो पहाड़ा ही याद नहीं बच्चों को। हम जब पढ़ते थे उस वक्त भी हमारे कुछ ऐसे साथी थे उस दौर में, हजरत 8 साल पढ़े हैं, उन्होंने दारुल उलूम से किताब निकाली ही नहीं है अपने नाम की, मौलाना बन गए। जब हमने उनको एक जगह, हम पढ़ा रहे थे रोदोली शरीफ में, हमने कहा मौलाना आज अलविदा पढ़ाना है, तो वो आ तो गए और जुम्मा की नमाज में खुतबा में 4 जगह भूले। हाँ, और कुल हो अल्लाह शरीफ में 2 जगह भूले और सूरह फातिहा में 3 जगह भूले खड़े थे। एक दो थे, बकिया कुछ और थे। बाजू बैठे। हाँ अभी भी जिंदा है माशाल्लाह। हाँ, रूए जमीन पर बोझ बने हुए हैं। दूसरी बात, 5वीं खामसा तक तालीम दे करके बच्चे अगर इस सलाहियत के मालिक है तो उन्हें आलमियत की दस्तार दे दी जाए। एक्सपर्ट बुलाइए, जांच कीजिए कि बच्चा किस सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड है, उस लाइन में उस बच्चे को डालिए। तहकीक फिल फ़िक़्ह, तहकीक फिल हदीस, तहकीक फिल तफसीर, तहकीक फिल मंतिक, तहकीक फिल अदब,
ये शोबे कायम कीजिए, 2 साल का ये कोर्स रखिए। ऐसा ना हो कि 8 साल 7 साल पढ़ने के बाद हम ही इमामुन नहव भी हैं, इमाम सर्फ भी हैं, इमाम मंतिक भी हैं, इमाम फलसफा भी हैं, इमाम तफसीर, इमाम उसूल तफसीर, इमाम फ़िक़ा, इमाम उसूल फ़िक़ा, इमाम हदीस, इमाम उसूल हदीस, और नतीजा यह है सब में खाल खाल है। अगर इस पर हम मेहनत करें, 2-2 साल का अलग अलग एक सब्जेक्ट का तहकीक का शोबा रखें, तो हमारे अफराद तैयार होंगे। जो हमने एक जगह ये बात रखी तो एक साहब बड़े जज्बात में आए, उन्होंने फरमाया, हमने कहा भाई पूरे हिंदुस्तान में जब मुनाजरे की जरूरत पड़ती तो 1-2 मौलाना ही ढूंढे जाते हैं। बोले नहीं है बड़े, हमने नाम बताइए तो 2 आदमी का। हमने कहा वही तो हम कहते हैं, 2 ही आदमी रहे हैं हिंदुस्तान भर में मुनाजरा करने के लिए। अफराद क्यों तैयार नहीं होते हैं? एक नहीं, कई हजार मदारिस हैं भारत की सरजमीन पर, हम सुन्नियों के भी और गैरों के भी। अफराद क्यों तैयार नहीं होते? 8 साल तक पढ़ने वाला, अरबी में पढ़ने वाला तालिब इल्म, उसे ढंग से अरबी बोलना नहीं आता। माफ कीजिएगा, बड़े अदब से अर्ज कर रहा हूं, मैं खुद उसमें शामिल हूं। 8 साल तक फारसी में किताबें पढ़ने वाला, उसे फारसी बोलना नहीं आता है। साउथ इंडिया में जाइए आप, पहली क्लास के स्टूडेंट को अरबी भर्राटे से बोलनी आती। क्यों? सिलेबस उनका ऐसा है। उनके अफराद इतनी मेहनत करते हैं, इतनी कोशिश करते हैं। अगर कोई बंदा बंबई में टेबल साफ करता है होटल चाय की दुकान पर, तो जानते हो उसको भी अरबी और इंग्लिश बोलनी आती है। शायद आप ये सोच रहे हो कि हम अपने बच्चे को हाफिज जी बनाए, मौलाना साहब बनाए, तो कुछ मुकद्दर वाले हैं जिन्हें गवर्नमेंट तनख्वाह देती है। जी, खुद कफील हैं, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह, आमीन। सबका मुकद्दर तो ऐसा नहीं है। क्या तनख्वाह मिलती मौलाना साहब को, कितना पैसा कमा लेगा हमारा हाफिज जी, तो बेकारी फैल जाएगी मुल्क में और भुखमरी आ जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब 2000 आदमी के भर्ती की किसी भी लाइन में वैकेंसी गवर्नमेंट निकालती है ना, तब देखा नहीं आपने ट्रेनों को? संडास के डब्बा से लेकर छत तक हजार डिग्रियां लेकर के, पैंट बुशर्ट पहने हुए ऐसे मुर्गा बने बैठे जा रहे हैं। सिलेक्शन 2000 का होना है। भरा कितने लोगों ने? 18 लाख, 12 लाख, 15 लाख लोगों ने फार्म भरा। सिलेक्ट कितने हुए? 2000। क्या ये इतनी बड़ी एम टेक, बी टेक, MA, BA फलाने लगा, या इनकी ये बेगारी समझ में नहीं आती है? सिर्फ मौलाना की समझ में आती है। क्या बात है, क्या बात है। आओ चलते हम यहां से, लखनऊ से, कानपुर से गोरखपुर तक आपको एम टेक टी स्टॉल दिखाएं। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने कहा पकौड़ा तलना भी कारोबार है, तो बी टेक पकौड़ा कॉर्नर भी दिखा दे आपको बस्ती में। क्या कहना? एम टेक टी स्टॉल, बी टेक पकौड़ा, एम टेक समोसा कॉर्नर। भाई साहब ये क्या है? अगर इतने लोग एम टेक और बी टेक किए हुए समोसा पकौड़ा बेच सकते हैं, मौलाना साहब को तो कम से कम इतनी तादाद में आपने नहीं देखा। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। 2000 के नौकरी पाने के लिए 18 लाख की भर्ती कभी देखी किसी मौलाना की कि लाइन में लगे हुए हो? जी नहीं। माशाअल्लाह। और आप क्या समझते हैं? क्या कहने हैं। अल्लाह ने उलमा की रोजी जमीन पर फैला दी है।